शादी करके फंस गया यार, तो आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ एक शख्स शादी करने आया और फंस गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ छपरा में, जहाँ 22 दिन पहले पश्चिम बंगाल से दूल्हे के साथ 36 बाराती आए थे। लेकिन शादी करके लौटते उसके पहले ही लॉकडाउन की घोषणा हो गई। अब न बस चल रही है न ट्रेन। ऐसे में माझी आए ये लोग यहीं रहने को मजबूर हैं। बारातियों के पास अब पैसे भी नहीं है। ऐसे में गांव वालों की मदद से सभी लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। लोग बताते हैं कि वापस लौटने के लिए प्रशासन ने पास दिया था, लेकिन झारखंड से जाने की अनुमति नहीं दी गई और फिर वापस लौटना पड़ा। फिर हम लोग का 23 तारीख का टिकट था। हम लोग सोचे कि 23 तारीख को हम लोग फिर चले जाएंगे घर, लेकिन अचानक मोदी जी ने रात को 8 बजे बोल दिए कि 31 तारीख तक लॉकडाउन ऐलान कर दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रहने लगे। मुजफ्फरपुर में छोटे बड़े 100 रिसोर्ट हैं, जहां मार्च अप्रैल के महीने में रौनक होती है, लेकिन इस बार सब जगह सन्नाटा पसरा है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से शादी के सीजन में भी बुकिंग नहीं हो पाई। उम्मीद थी कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटेगा, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। एक तरफ जिनकी शादी तय थी वो निराश हैं, तो दूसरी तरफ डेकोरेशन, कैटरिंग और पंडाल वालों का भी यही हाल है। 17 अप्रैल से यहाँ पे बुकिंग सब था, जो बुकिंग अभी फिलहाल कैंसिल हो गया है। अब नेक्स्ट डेट वो लोग लॉकडाउन के बाद ही बताएंगे। ये सड़क NH-33 है, जो जमशेदपुर से रांची जाती है। लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 हफ्ते से इस सड़क पर कई ट्रकें फंसी हुई है। एक बार फिर से 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया। ऐसे में चालकों और खलासियों का बुरा हाल है। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में सरकार के साथ ही कुछ NGO के द्वारा इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि इनकी मांग है कि वापस जाने की अनुमति दी जाए। है कि हम लोग खाने पीने का गजन है, हम लोग घर जाना चाहते हैं बंदी में। किसी भी साधन करके तो कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है साधन, तो क्या चीज़ से हम लोग जाएंगे। रिमोट से संचालित इस ट्रॉली ने नर्सों और डॉक्टरों की परेशानी कम कर दी है। कोविड-19 संक्रमण से फैलता है, ऐसे में ये ट्रॉली मरीजों से सामान्य दूरी बनाने में मददगार होगा। चाईबासा सदर अस्पताल और चक्रधरपुर के रेलवे कोरोना अस्पताल में इस हाईटेक रिमोट ट्रॉली को लॉन्च किया गया। मरीज से मेडिकल स्टाफ दूर से ही बात कर सकते हैं, साथ ही मोबाइल से ही उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखी जा सकती है। सबसे बड़ी बात कि चाईबासा DDC ने इसकी डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग खुद की है। तो ऐसे वार्ड्स जहां पर पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उन वार्ड्स में डॉक्टर्स कम से कम जाएं और अदर स्टाफ को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो हम लोग बॉट के माध्यम से इसमें 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेने में भारतीय सेना का कोई सानी नहीं। किसी भी देश की सेना से मजबूत है भारत की सेना, लेकिन इस बार दुश्मन कोरोना है और वो भी अदृश्य है। ऐसे में बचाव ही एकमात्र उपाय है। सरकार हो या शासन, इस महामारी से बचाव में सभी लगे हैं। ऐसे में सेना भी कहां पीछे रहने वाली थी। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने भी कमर कस ली है। नौसेना ने इसके लिए एयर इवैक्यूएशन पैड बनाया है, साथ ही एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी की है, जिसमें कोविड-19 के पेशेंट को ले जाया जा सकेगा। सेना के जवानों ने आज इसका मॉक ड्रिल भी किया। कोरोना काल के दौरान गरीब और मजदूर भूखे न रहें, इसे लेकर सरकारी स्तर से लेकर गैर सरकारी संस्थाएं तक जुटी हैं। लेकिन उन बेजुबानों का क्या, जिनको कोई देखने वाला नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सड़क पर भटकने वाले आवारा कुत्तों की। राजधानी पटना में हजारों कुत्ते सड़क पर ही जीवन काटते हैं, लेकिन लोगों के घरों में बंद होने की वजह से इन्हें खाना नहीं मिल पा रहा। भूख की वजह से कई कुत्तों की मौत हो गई तो कई पागल हो रहे हैं। ऐसे में पशुपालन विभाग ने इनके लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है और फिर एम्बुलेंस से घूम घूम कर इन कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ इंसानों की परेशानी नहीं बढ़ी है, जानवर भी परेशान हैं। पाकुड़ के गोपाल गौशाला में भी जानवरों के लिए चारे की कमी हो गई है। दरअसल गौशाला में पश्चिम बंगाल की वीरभूम से चारा मंगाया जाता था। इसके लिए पाकुड़ DTO ने परमिट भी जारी किया,
लेकिन बंगाल पुलिस वाहनों को प्रवेश नहीं करने देती। हाल ये है कि चारे की कमी से जानवरों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। अब देखना है कि इसका असर क्या होता है। पुआल के साथ में आप हरे चारा के बदले आप पत्ता, जैसे बबुल का पत्ता हो गया, बड़ का पत्ता हो गया, पीपल का पत्ता हो गया, ये सब मिला के उस साथ में काट के उसको दीजिए ताकि उनकी मतलब भरण पोषण हो सके। गरीबों को भोजन बांटते ये हैं गया के आरपीएफ जवान। लाइन लंबी है लेकिन किसी को भूखा न रहना पड़े इसकी व्यवस्था की गई है। आईआरसीटीसी के सहयोग से आरपीएफ के जवान हर दिन 2 टाइम भोजन बांटते हैं, जिनमें ज्यादातर भिखारी और मजदूर होते हैं और कुछ वैसे मुसाफिर जो ट्रेन बंद होने की वजह से फंसे हैं, जिनके पास भोजन के लिए कोई और विकल्प नहीं है। 23 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही ये रसोई शुरू हुई थी। उसके बाद रेलवे की तरफ से भी पहल की गई और आईआरसीटीसी के माध्यम से जो है खाना बनवाया जाने लगा, जिसको आरपीएफ और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से उसको बांटा भी जा रहा है। दंतेवाड़ा में तैनात सीआरपीएफ के ये जवान नक्सलियों की चुनौती से निपट रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक हाथ में राइफल है तो दूसरे हाथ से सामाजिक सरोकार निभाने में जुटे हैं। जवान बच्चों को खाने का पैकेट, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट बांट रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ जवान ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जनता को लॉकडाउन का पालन करने की सीख दे रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों को आने वाली दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। दंतेवाड़ा का अर्बनपुर क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर मजदूर हैं। लॉकडाउन के दौरान इनके लिए रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। जो यमराज की भूमिका निभा रहे हैं और कोरोना का वेश धारण कर लोगों को डराते हैं ये नुक्कड़ नाटक के कलाकार। अपने रोचक अंदाज से ये कलाकार लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने का उपाय भी बता रहे हैं, साथ ही लॉकडाउन का पालन करने का संदेश भी दे रहे हैं। मुंगेर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरियारपुर पुलिस ये अभियान चला रही है। नाटक में भी कलाकार यमराज और कोरोना का रोल अदा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरने वालों को ले जाते जाते यमराज भी थक गए हैं। ऐसे में उपाय सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और घरों में रहें। लोगों के ऊपर नाटक का खासा असर भी दिख रहा है। क्योंकि मेरा नाम है कोरोना, जहाँ जहाँ मैं गया दुनिया का हो गया है रोना। आप देख रहे हैं। तो सुना आपने, लोगों को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ के बालोद में ये संदेश दिया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े कुछ युवक अलख जगा रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक अमले का सहयोग मिल रहा है। युवकों में से एक कोरोना का रूप धारण करता है और लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत देता है। युवकों की ये टोली शहर के चौक चौराहों पर घूम घूम कर लोगों को संदेश दे रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। लोग भी मान रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो इनकी बातों पर अमल करना ही पड़ेगा। पालन कीजिए, जब तक आप लापरवाही करेंगे मैं वहाँ पहुँचूंगा। मैं हूँ कोरोना। मास्क के माध्यम से ये कोरोना का एक प्रतिरूप है। इसके माध्यम से मैं लोगों में एक भय पैदा कर रहा हूँ ताकि ये लॉकडाउन का, सामाजिक दूरी का, मास्क पहनने का और हाथों को साबुन से बार बार धोने का प्रयत्न करते रहे, अपने घरों में उसका पालन करें। अब इस तस्वीर को देखिए, जो बिना बोले पूरी कहानी कह रही है। ये बता रही है कि कोरोना से बचना है तो घर पर रहें, बहुत जरूरी है तभी घरों से निकले और जब भी निकले एहतियात जरूर बरतें। यही समझाने की कोशिश की है सैंड आर्टिस्ट हेमचंद साहू ने। पूरी दुनिया के लिए खतरा बने कोरोना से निपटने का एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। यही बात हर जागरूक तबका लोगों को समझा रहा है। रायपुर जिले के तामा सिवनी निवासी हेमचंद साहू भी अपनी प्रतिभा से अलग जगा रहे हैं। साहू ने अपने घर पर रेत से मनुष्य के चेहरे पर मास्क लगाकर 2 आकृतियां तैयार की है। साहू की कलाकृति में कोरोना की तमाम कहानियां छिपी है। जरूरत है तो बस उसे समझने की। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सारे पूजा स्थल बंद हैं। भक्तों के लिए मंदिरों के कपाट भी नहीं खुल रहे। ऐसे में मंडला में एक संत ने दुर्गा मंदिर में
महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया है। संतों के मुताबिक मां आदि शक्ति के सामने बैठकर महामारी विनाशक मंत्र का जाप करने से इस बीमारी का नाश हो जाता है। ये साधु संत आज से नहीं बल्कि कई दिनों से मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इस महामारी को नष्ट करने के लिए जगत कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। कोई महामृत्यु का जाप कर रहा है, कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहा है, और भी ऐसे विशिष्ट मंत्र हैं जिनका प्रयोग महापुरुष लोग कर रहे हैं। आप सभी आम जनता से पुलिस जवानों पर फूलों की बारिश। जी हां, लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों का काम बढ़ गया है, साथ ही लोगों की नजर में उनकी इज्जत भी बढ़ गई है। देश में कई जगहों से पुलिस और सफाई कर्मियों को सम्मानित करने की खबरें आ रही है। गया में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां रामपुर थाने की पुलिस जब गश्त पर निकली तो लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। जाहिर है पुलिसकर्मी भी लोगों के इस पहल से खुश दिखे। पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। सरायकेला की ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। दरअसल आदित्यपुर और आसपास के इलाकों में ये खबर फैल गई कि जनधन खाते में पैसा आया है। फिर क्या था, बैंकों में लोगों की लाइन लग गई। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आए। हाल ये है कि बैंक के कर्मचारी चाहकर भी लोगों को समझा नहीं पा रहे। सूचना पर पहुंचे एसडीपीओ ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की। लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लगातार लोगों को जो है इस बारे में बता रहे हैं। जी जी, लोग फॉलो करें। जी जी, और लोग हमारी बात मान भी रहे हैं और काफी सुधार हुआ है। पूरे देश में लॉकडाउन है। आपदा की घड़ी में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोशिश है कि हर किसी को जरूरत का सामान मिलता रहे, लेकिन मुंगेर में इस महामारी के दौरान भी चोर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। जी हां, मुंगेर में चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही। ताजा मामला हवेली खड़गपुर का है, जहां चोरों ने एसबीआई एटीएम तोड़ने की कोशिश की। मेन शटर में लगे दोनों ताले काट दिए। हालांकि पैसे ले जाने में वे कामयाब नहीं हो सके। लोगों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। जैसे सर हम यहाँ ड्यूटी का है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ताला टूटा हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा ताला तो मैं देखता हूँ बीम कटा हुआ है। लॉकडाउन का समय एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, लेकिन सहरसा में कुछ लोगों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है। तभी तो शहर के कचहरी ढाला में कुछ लोग विवाद में सड़क पर आकर हंगामा करने लगे। और तो और जब पुलिस समझाने पहुंची तो लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। घटना में एक जवान घायल हो गया। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 पक्ष बाजार में आपस में भिड़े हुए थे, जिसमें ये बीच बचाव में गए थे। उसी में एक पक्ष के द्वारा इन पर हमला हुआ है। एक पुलिसकर्मी उसमें घायल हैं। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। मास्क लगाकर संक्रमण से बचाव किया जा सकता है, लेकिन विश्वव्यापी संकट के दौरान मास्क की कमी पड़ गई। इससे निपटने के लिए बिहार सरकार ने नई तरकीब निकाली है। उत्पाद विभाग के भागलपुर की एक संस्था को सिल्क और कॉटन के कपड़ों से बने मास्क बनाने का ऑर्डर मिला है। इधर ऑर्डर मिलने के बाद पहली खेप में 50,000 मास्क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात ये कि मास्क लोगों के लिए 15 रुपये में ही उपलब्ध होगा। बिना कोई लाभ के, संस्था को बिना कोई लाभ के ये रेशम बुनकर खादी ग्राम उद्योग संघ के माध्यम से बनाया जा रहा है। उसमें बिना 1 पैसे का कोई लाभ का ये मास्क बनाया जा रहा है। ये वही प्याज है जिसकी कीमत कुछ ही महीने पहले 100 रुपये के पार चली गई थी। प्याज की किल्लत को लेकर मारामारी ऐसी मची कि केंद्र सरकार को विदेश से प्याज खरीदना पड़ा। लेकिन अब यही प्याज खरीदार को तरस रहा है। सैकड़ों किसानों के हजारों क्विंटल प्याज ऐसे ही खेतों में पड़े हैं। इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। लॉकडाउन ने प्याज किसानों की चुनौतियों को और बढ़ा दी है और अब तो सरकार से वे मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। कुछ ऐसी ही चुनौतियां भोपाल के टमाटर के किसानों के सामने है। मजबूरी में किसान 2 रुपये 3 रुपये किलो टमाटर बेचने को मजबूर हैं। इसके बावजूद खरीदार नहीं मिल रहे। कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
मुजफ्फरपुर के लीची किसान भी परेशान हैं। इस बार लीची की फसल काफी अच्छी है। 15 मई तक लीची पककर तैयार हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि निर्यात कैसे होगा, क्योंकि निर्यात करने के लिए बक्सा बनाने में ही महीनों का वक्त लग जाता है, जबकि 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जाहिर है किसान चिंतित हैं। मेरे जो बक्सा बन रहा है उसको बक्सा बनाने का आदेश दिया जाए। समय हमारे पास बहुत कम है। पिन पॉइंटेड अगर समय अगर जोड़ा जाए तो 1 महीना समय है हमको। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से हर तरफ से परेशानी की खबरें आ रही हैं। पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष भी है। उड़ीसा के समुद्री तट से एक सुकून देने वाली खबर आई है, और वो ये कि ओडिशा के समुद्र तट पर हजारों ओलिव रिडले कछुए पहुंचे हैं। हर साल तटों पर भीड़ की वजह से इनकी संख्या कम होती थी, लेकिन इस साल भारी संख्या में अंडे देने की प्रक्रिया में पहुंच गए। स्थानीय लोगों के साथ ही दूसरों के लिए भी ये दृश्य काफी अद्भुत होता है। मुश्किल वक्त में एक छोटी कोशिश भी बड़ी राहत दे जाती है, और कुछ ऐसा ही कर रही है चूरू में 6ठी क्लास की धनलक्ष्मी नाम की छात्रा। धनलक्ष्मी कोरोना योद्धा बनकर मास्क बनाने में जुटी है। अभी तक धनलक्ष्मी हजारों मास्क बनाकर सरकारी कार्यालय, बैंक कर्मचारी और जरूरतमंदों को बांट चुकी हैं। मम्मी के साथ सिलाई का काम देखकर मास्क बना रही हूँ तथा 28 मार्च से अब तक हजारों मास्क वितरण कर चुकी हूँ। भीलवाड़ा में कोरोना के खिलाफ जंग में कई मोर्चों पर कोरोना योद्धा डटे हुए हैं, जिसमें महिला रक्षा दल भी कोरोना योद्धा की तरह लगातार सड़कों पर मुस्तैद हैं। इन महिला रक्षा दल में सरोज कंवर नाम की ये महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं, जो अपनी 7 साल की बेटी को घर में बंद कर कोरोना योद्धा की तरह ड्यूटी कर रही हैं। सरोज का पति कंपाउंडर है और वो भी महात्मा गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में काम कर रही हैं और 15 दिनों से घर नहीं लौटे। ऐसे में वर्दी का फर्ज और देश सेवा के लिए एक मां को हर रोज 8 घंटे तक अपनी बेटी को घर में बंद कर कोरोना को हराने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की मजबूरी है, लेकिन इस समय में सबसे ज्यादा कठिनाई बच्चों के सामने है। हजारीबाग में कराटे प्रशिक्षक ने इसका काट निकाला है। प्रशिक्षक अमित शर्मा वीडियो बना रहे हैं और फिर उसे बच्चों के व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, जिससे बच्चों को घर में रहकर भी कराटे की ट्रेनिंग मिल सके। अमित बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान फिटनेस बनाए रखना एक चैलेंज है। कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं, लेकिन डॉक्टर और दूसरे कई सेवा से जुड़े लोग अपनी ड्यूटी करने को मजबूर हैं। ऐसे में त्रिवेंद्रम के एसके हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने टेंशन दूर करने का नया तरीका इजाद किया। 24 डॉक्टरों ने एकता का परिचय देते हुए डांस परफॉर्मेंस दिए, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।